हे एवरीवन, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना ही इजी होता है। मोस्टली बच्चे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में गलती करते हैं, लेकिन आज सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बैलेंस इक्वेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में सिंगल वीडियो में 3 चीज़ें सीखेंगे। कौन कौन सी सीखेंगे? पहला तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, सबसे, और फिर दूसरा कि उसे बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो आज हम सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब मैंने ये बोल दिया। अब अगर मैंने ये बात बोली, चलो ये इसके बाद और भी बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, फिर मैं उसे भी बोलूँगी तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो इस वजह से हम इसे बोलने से ना, इसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करके एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि symbolic representation of a chemical reaction, ठीक है। किसी भी मतलब उसे सिंबल के थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी कि इसकी डेफिनेशन यही है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बोला जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये तो मैंने बोला था, इसे बोलने में टाइम लगता है, तो इस वजह से हमने इसे सिंबल के, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन O, फिर अगर हमने इसकी इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो एरो होता है ना बेटा, ये क्या होता है? ये बताता है कि इधर की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, वो होते हैं रेक्टेंट। रेक्टेंट मतलब जो रेक्ट करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, इसे बोलेंगे रेक्टेंट। और जो इधर की तरफ होता है, जो फॉर्म होता है, जो राइट हैंड साइड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, समझ आ गया। तो जो रेक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, इस वजह से हम उन्हें रेक्टेंट बोलते हैं। और जो फॉर्म होता है, जो रिएक्शन करने के बाद बनता है, उसे हम बेटा हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जैसे हमने आयरन की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन, वो सॉरी, वाटर के साथ, आयरन ऑक्साइड बना और H2 गैस बनी। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक तरफ तो लिख लेंगे एलिमेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एलिमेंट। फिर लिखेंगे LHS, फिर इधर लिखेंगे RHS। ये हमको कॉलम बना लेने, ओके। तो एलिमेंट कौन कौन से? आयरन एक एलिमेंट है तो हम इधर लिख लेंगे आयरन, इधर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन। ये तीन ही एलिमेंट हैं, तीन साथ देख लो अच्छे से तो आपको दिख रहा होगा ये ओनली 3 एलिमेंट है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें आयरन LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 1, तो हम इधर लिख देंगे 1।
अब RHS में देखेंगे आयरन कितने हैं, 3, क्योंकि ये 3 इसके यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 3 आयरन है। अब इसके हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मतलब LHS में है ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर 2 लिख देंगे। RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, LHS साइड में 1, इधर की तरफ कितने, 4। ये हमको समझ आ गया कि LHS में कितने। अब हमें इसे देखकर ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि इधर और इधर नंबर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ओके, अब हमने देखा कि आयरन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इन दोनों को हमें बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस रिएक्शन को लिखेंगे आयरन प्लस H2O तो देखो यहाँ पे आयरन इधर 3 है RHS साइड, बट LH साइड कम है, तो इधर हमें 3 करना है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे इसके 3 लगा देंगे, तो इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, मतलब RHS साइड इक्वल नहीं, कम है, ज़्यादा है, इधर कम है, तो हम इधर की तरफ इक्वल करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन, अब बट हम देखेंगे कि अगर फिर से लिखेंगे, ठीक है, फिर से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे LHS RHS, ठीक है, एलिमेंट ये तीनों LHS में आयरन 3, इधर भी 3, इसमें हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 8 हो गए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे कितने 2 है, तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इधर 4 लगा देंगे, तो 4 2 जा 8, इधर 4 2 जा 8, ये भी ऑक्सीजन 4 और आयरन 3। अब ये मतलब ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। ठीक है, जब फिर आपके पास जगह होती है, मेरे पास है नहीं अभी, तो इधर की तरफ देखेंगे, जब RHS और LHS में सेम नंबर आने लगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये कर लेते हैं, जो भी नंबर कम होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये बहुत ही इजी होता है, ये एक ट्रिक के थ्रू था, आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जितना हो सके, नए नए क्वेश्चंस करके। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब देखो फिजिकल स्टेट में कैसे, जैसे कि ये रिएक्शन अभी मैंने दिखाई थी तो वो बैलेंस कर दी थी, आपने सीख ली थी। अब हम देखते हैं, लेकिन सबसे ये बात ध्यान रखना, जो हमने ये रिएक्शन बैलेंस की है ना, इसमें सबसे बड़े एटम से शुरू करेंगे, इस वाले से पहले इससे देखेंगे। ठीक है, इसे देखने से पता चल जाएगा कि किससे सबसे पहले सबसे बड़े एटम देखा जाता है, मॉलिक्यूल्स देखा जाता है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड होता है तो उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सॉलिड होता है तो उसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गैस होती है तो हम उसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक्वस होता है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन थी इसे हम देख के लिख सकते हैं, ये थी 3 आयरन प्लस H2O 4H2O, ये थी I3 प्लस 4H। अब देखो आयरन किस स्टेट में होता है, आयरन एक सॉलिड है तो सॉलिड किस स्टेट में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके यहाँ पे लिखते हैं, चलो मैं नीचे लिख रही हूँ, फिर एक साथ एक साथ लिख दूँगी। हाइड्रोजन इधर हमने वाटर ना लेके, ये एक स्टीम है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये स्टीम में है तो इसे गैस फॉर्म है, सॉरी। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये भी सॉलिड ही बनेगा, तो ये भी ऐसा होगा। ये क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, ये भी गैस है। हम इसे ऐसे लिखते हैं, इधर सॉलिड प्लस 4H2O, गैस है ये, मैंने बताया था ये स्टीम है इसमें, अगर ये पानी होता तो हम इसमें L लिखते। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में ये क्या है, 4H2, उधर मेरे पे गलती से O लिख गया था, इसमें आपको पता होगा कि इसमें H2 ही था जब हमने बैलेंस किया था। अब ये रिएक्शन जो हमने लिखी है बिल्कुल सही है, और ये अगर आप इस तरीके से लिखोगे स्टेट के साथ तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कर सकता।
ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आपको ऐसे ही इसी तरीके से सिंपल वे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।